हिज ग्रेस सनातन धर्म प्रभु का और पूरे बीवाईसी भक्तगणों का, जो कि उन्होंने योग्य समझा कि मैं चैतन्य महाप्रभु जैसे विषय पर कुछ बोल पाऊँ। तो जो भी मुझे अपने हृदय में परमात्मा रूप में जो कृष्ण बैठे हैं चैत्य गुरु रूप में, और जो आपके भी हृदय में बैठे हैं, और मेरे माध्यम से वो ये लीला आपको सुनाएं और आपके हृदय में जो भी डाउट्स हैं, जो भी जिज्ञासा है वो पूरी हो, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उन सभी भक्तों को जिन्होंने आज तक मुझे यहाँ पर बैठने के लिए पात्र बनाया है। वैसे अभी भी पात्र नहीं हूँ, ऐसा वो सोचते हैं कि मैं पात्र हूँ, लेकिन बहुत धन्यवाद उन सभी भक्तों का और आप सभी का भी इतना मूल्यवान समय निकालकर आज जो है आप इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवन है उसके ऊपर कुछ मैं बोल सकूं, जो भी मेरी बुद्धि को समझ में आया है और जो भी मैंने गुरुजनों से, सीनियर भक्तों से सुना है, मैं प्रयास करूंगा उसको दोहराने का। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग सब जो है आज एकत्रित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, तो वास्तविक तिथि है वो 25 मार्च की है। और उस दिन हम जो है बड़े मंदिर, हमारे कुंज बिहारी मंदिर NVCC, वहाँ पर हम ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको मनाएंगे। लेकिन क्योंकि हम छोटा सेंटर हैं और अधिक लाभ मिलने के लिए हम ये गौर पूर्णिमा जो है 2 बार मना रहे हैं। तो आज भी मना रहे हैं और 25 तारीख को भी। लेकिन 25 तारीख को आपको आमंत्रण है कुंज बिहारी और NVCC में, तो वहाँ पर भी आपको आना है। तो मुझे विषय दिया गया था कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर हमें चर्चा करनी है, उनके विशेषता, उनका जन्मदिन है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर उनकी लीलाएं, जो कि सब जानते हैं, लेकिन हर बार कुछ नई बातें हमें पता चलती हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी बहुत अलग अलग आचार्यों ने जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है बहुत विस्तार से लिखा है। अन्य भी और ग्रंथ हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला का विस्तार से वर्णन हुआ है। हम में से बहुत सारे भक्त जानते हैं कि उनकी जन्म लीला, लेकिन आज जो है विषय हमने थोड़ा सा हट के लिया है। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के ऊपर नहीं, बल्कि उनका जन्म उन्होंने क्यों लिया उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग थोड़ा हरि नाम के ऊपर और भगवान कृष्ण, उनकी कृपा क्या है, हरि नाम की कृपा क्या है, और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। इसको 3 हिस्सों में हम देखेंगे। और उसके बाद जो है कुछ 3 कारण है, बाह्य कारण चैतन्य महाप्रभु ने अवतार क्यों लिया कलयुग में, और कुछ 3 कारण हैं जो आंतरिक कारण है कि जिस कारण से उन्होंने ये अवतार लिया है। तो टोटल 6 कारण हैं आंतरिक, जो उनके पर्सनल रीज़न है कि वो चाहते थे, और 3 बाह्य कारण हैं। तो वो हम अंत में इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अभी बिल्कुल 20 मिनट और हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे इसको ख़त्म करने का, क्योंकि हमारे अगले स्पीकर जो है सरप्राइज जो, वो भी चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं भगवद गीता 4था अध्याय 11वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन रखी हुई है उन्होंने, है ना। लेकिन जो हरिनाम है और उसके अंदर क्या कंडीशन है और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कंडीशन रखी है, हम तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले भगवद गीता 4था अध्याय 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन को उद्देश्य
उद्देश्य हुए भगवान इसको कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। इसमें कहते हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। और इसका जो पहला हिस्सा है, जिस भाव से आप उनको भजेंगे उसी भाव से आपको वो डील करेंगे। मान लीजिए आप भगवान कृष्ण के ऊपर केवल 10% निर्भर हैं, तो आपकी 10% हेल्प होगी। कंडीशन वही है, आप जिस भाव से, जितनी तीव्रता से, उतनी तीव्रता से। गजेंद्र का प्रसंग है, गजेंद्र 1000 साल तक उस मगरमच्छ से लड़ता रहा लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, जैसे ही उन्होंने प्रार्थनाओं में भी क्लियर नहीं था कि वो किसको पुकार रहे हैं, क्योंकि स्वयं गजेंद्र को नहीं पता मैं किसको पुकार रहा हूँ। उनको याद आ रहा था कि मैं एक प्रार्थना करता था, पिछले जन्म से कुछ याद आ रहा है मुझे, लेकिन जब तक उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को उद्देश्य हुए नहीं पुकारा, तब तक भगवान नहीं आए। तब तक ब्रह्मा जी कंफ्यूज, कह रहे कि सृष्टि के रचयिता शायद मुझे बुला रहे हैं। फिर कहते वो संहार करता भी है, तो शिव जी सोच रहे शायद मुझे बुला रहे हैं। इंद्र सोच रहे मुझे बुला रहे कि मैं मेंटेन करता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ। तो सारे देवी देवता कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद मुझे बुला रहे हैं। लेकिन जैसे अगला वो श्लोक बोल रहे हैं तो उनको क्लियर हो रहा है, नहीं नहीं ये मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं। तो कोई और स्पेकुलेट कर रहा है कि ये शायद मेरे लिए बोल रहे हैं। लेकिन अंत में जब उन्होंने क्लियर किया कि मैं उन भगवान को बुला रहा हूँ जो कि सबके करता धरता है, जब ये कहते हैं तो भगवान जो है सबसे पहले सुदर्शन को भेजते हैं। गरुड़ जो है वो मन की गति से जो है चलता है। अभी आप मन में सोच लीजिए, न्यूयॉर्क का जो है वो जो सबसे फेमस जगह है जहाँ बहुत बड़ी टाइम स्क्वायर, आपने टाइम स्क्वायर टीवी में देखा है। अगर आप मन में सोच लीजिए उस जगह को, टीवी में देखा है, गए नहीं है, कितना समय लगा, उतने समय में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। इस गति से भी ज़्यादा तेज गरुड़ जी तो जो है वो चलते हैं। अब गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ हो गए भगवान गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए, उनको जो है तारने के लिए। लेकिन उनको लगा कि ये गरुड़ भी शायद से स्लो जाएगा और उतना देर जो होगा उतनी पीड़ा मेरे इस भक्त को सहनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, उससे भी तेज अपना सुदर्शन भेज दिया कि सबसे पहले ये सुदर्शन जाएगा, उस मगरमच्छ को मार देगा, तो जो चबा रहा है गजेंद्र का पैर, वो कष्ट कम से कम होगा और फिर मैं पहुंचूंगा। हालांकि दोनों के स्पीड में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान का भाव देखिए। जैसे ही भगवान को पुकारा, तुरंत उन्होंने सुदर्शन पहले भेजा कि पहले पीड़ा कम करो, ताकि ये, फिर मैं तो जा ही रहा हूं लेकिन ये पहले पीड़ा तो कम हो इसकी। और वही भगवान 1000 साल तक वेट करते रहे। वो बेचारा स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि तब तक उसने भजना शुरू नहीं किया था, भगवान का स्मरण नहीं शुरू किया था, है ना। कितना अंतर है। वो एक ही उदाहरण में 1000 साल वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जैसे प्रार्थना करी तुरंत भगवान मदद के लिए आ गया। ये यथामाम, क्योंकि उसका भाव वो था कि मैं खुद को बचा सकता हूँ, तो 1000 साल खुद प्रयास कर रहा था। तो भगवान ने ठीक है करो प्रयास। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की दया जो है, मर्सी जो है, उसमें कंडीशन है कि आप जैसा भजन करेंगे वैसा रिस्पॉन्स दूंगा। अगला और एक श्लोक है, भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। उसमें भगवान वचन भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कंडीशन है यहाँ पर भी। वो नहीं, ये नहीं बोल रहे कि मैं तुमको बचा लूंगा सीधा। पहले कह रहे हैं कि पहले तो क्या करो, ये जो तथाकथित तुम्हारे जो धर्म है, अभी धर्म से अर्थ भगवान का ये नहीं है जो कि आज के समय में जिसमें हम धर्म कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पंथ हैं, धर्म नहीं है ना। तो धर्म कौन सा, हम मनोधर्म, अलग अलग मनोधर्म है कि मैं करता हूँ इस घर का, इस घर को मैं चला रहा हूँ, 10 लोग मेरे काम करने से उनका पेट भरता है, वो मर जाता है फिर भी वो जीते हैं ना। फिर जो है स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, वो सोचते हैं कि हम पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, वो टीचर पढ़ाने से पहले पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए वो कंडीशन नहीं है, वो उनके ऊपर निर्भर नहीं है। तो हम सोचते हैं, हम अपना धर्म मान लेते हैं
तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित तुम्हारा जो धर्म है ना, तुम ये शरीर हो, तुम पिता हो, तुम बेटे हो, तुम भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, ये सारे जो शरीर से जुड़े हुए तुम्हारे जो धर्म है, उनसे जो जुड़े हुए कर्म हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मेरी पूजा भी करो। जब मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, फिर क्या करूँगा, फिर उसके बाद निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हारे मुक्त कर दूंगा। कंडीशन है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दया में कंडीशन है। ये नहीं है कि वो निर्दयी हैं, बहुत दयालु है भगवान। स्वयं भी आते हैं, भगवत गीता देते हैं, जब चले जाते तो भागवतम देके जाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु बनकर फिर आते हैं, हर युग में आते हैं, गुरुओं को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। ग्रंथ रूप में भक्त लोग जो है सड़कों पर ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, लोग लेंगे पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। 4 साल 5 साल 10 साल बाद वो व्यक्ति पढ़ता है, भक्त बनता है। ये भगवान की दया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो दया है उसमें कंडीशन है, ये सब करना पड़ेगा तब मैं मदद करूंगा तुम्हारी। फिर उसके बाद जो है आगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नाम में कहते अंतर नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी आप बता रहे कि भगवान का नाम भगवान से भी दयालु है, कैसे? लेकिन कहा जाता है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी दयालु कहा जाता है। दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी बात कही गई है। भगवान दयालु है, भगवान का नाम उनसे भी ज्यादा दयालु है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। कैसे समझेंगे? आप में से कितने लोगों के भाई या बहन हैं? सबके हैं, ऑलमोस्ट सबके हैं। अब मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी ने आपके भाई का नाम ले लिया, आपके भाई को नहीं बुला रहे हैं, रमेश, आपके भाई का नाम रमेश है, किसी ने रमेश बोला, तो रमेश, वो सामने जो व्यक्ति जिस रमेश को बुला रहा है वो दिख भी जाए आपको, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहला रमेश कौन आता है? अपना भाई। फिर वो भाई, फिर वो क्या करता है, कैसे दिखता है, कैसे पहनता है, उसको क्या पसंद है, सारी चीज़ें एकदम से आ जाती है ना, फटाक से उस व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें आ जाती है। अब उस व्यक्ति को नहीं पता उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। अब उस व्यक्ति को आप बता भी नहीं सकते उस समय, अभी तो बता सकते फ़ोन करके, अरे अभी किसी ने रमेश नाम लिया तो तुम्हारी याद आई। थोड़ा टाइम लगेगा उसको बताने में फिर भी, लेकिन जो मन में आपने सोचा उस नाम से जुड़कर, उसी तरह से भगवान। हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि भगवान जब इस धरती पर थे उनके सामने, उनके साथ उनका संग प्राप्त कर सके, राइट। अब उनके बारे में सुनते हैं ग्रंथों में, उनकी लीलाएं सुनते हैं, लेकिन इन लीलाओं को जब सुनते हैं हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने माखन चोरी लीला की थी, दामोदर लीला की थी, कालिया दहन किया था। ये सारी लीला एक बार जब सुन लेते हैं, अगली बार सिर्फ आप कृष्ण का नाम सुनते हैं तो ये सारी लीला याद आती है आपको, है ना। या फिर वृंदावन में जाते हैं, या फिर कालिया कृष्ण का वो फोटोग्राफ देखते हैं जिसपे कृष्ण चढ़े हुए हैं, हमारे NVCC कुंज बिहारी मंदिर में है, देखते हैं तो भगवान की पूरी लीला याद आ जाती है, किस तरह से किया था भगवान ने, है ना। भगवान का नाम सुनकर जितना भगवान स्वयं के बारे में आकर बता नहीं सकते या फिर हम जाकर देख नहीं सकते, उनका नाम सुनकर उनके बारे में पता चलता है, उनके बारे में स्मरण होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भगवान से ज़्यादा दयालु उनका नाम है। इन नाम के अंदर भी एक और समस्या ये है कि नाम में अपराध भी होते हैं। हम लोग सुबह मंदिर में पढ़ते हैं ना 10 अपराध, कितने लोगों को याद है? कितनों को याद है? प्रभु जी को याद है, राहुल प्रभु को याद है ना। बहुत सारे भक्त हम लोग सुबह पढ़ते हैं लेकिन सबको याद भी नहीं है, लेकिन वो होते हैं अपराध, मानते हैं, होते हैं ना। लेकिन नाम लेने में ये समस्या ये है कि वो दयालु हैं लेकिन उसमें अपराध भी होते हैं, उन अपराधों से बचना भी पड़ता है, तब जाके उस नाम का लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आगे एक जगह कहा गया है चैतन्य चैतन्यामृत में, आदि लीला 8वां अध्याय और 24वें प्यार में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधीर ना है ये विकार। इसका अनुवाद है,
हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से ही कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। इसमें भी प्रॉब्लम बताई गई क्या कि नाम अपराध होते हैं, नाम अपराधों से बचोगे तो मिलेगा। फिर भी यहाँ पर भी क्या आ गया कंडीशन, यहाँ पर एक फेंस है, फेंस बना दिए। फेंस क्या, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बाढ़, बाढ़ बोलते हैं ना, खेत के आसपास लगा होता है ना, कोई आए नहीं, कोई जानवर नहीं जाए, खेती के जो खेती में लगे हुए पौधे उसको खाए नहीं प्रीमेच्योरली, है ना। इसके लिए उसको मराठी में क्या बोलते हैं, कुंपन, है ना, फेंस लगाते हैं। तो ये ऑफेंस का फेंस लगा है। जो भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का जो नाम है, जो प्रेम प्रदान करने वाला है, उसके इर्द गिर्द एक फेंस लगाई हुई है ऑफेंसेस की। लेकिन जो दयालु चैतन्य महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु है, वो क्या करते हैं, इसको भी उखाड़ के फेंकते हैं। वो कहते हैं कि क्या करना है आपको, सिर्फ जो है आपको, हम जब बेल बजाए ना तो आपको अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उस हृदय में प्रवेश करूंगा जो कलमशों से साफ है, दूषित नहीं है, है ना। जब ये साफ हो जाएगा मैं आ जाऊंगा हृदय में रहने के लिए। वहां पर भी कंडीशन है ना। भगवान का नाम भी लेने के लिए क्या है, अपराधों से बचना है। इन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, इसका अगला एक और उसी अध्याय में अगला एक प्रेयर है 31वां, जिसमें कहते हैं कि ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, चैतन्य नित्यानंदे नाही सैब विचार, नाम लेते प्रेम देना वह अश्रुधार। क्या कहते हैं कि किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह जो ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। गौरंगा नित्यानंदा। जो है कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि ये जो अवस्था है, ये जो तीसरा स्टेज है, जहां पर आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आप देखेंगे जब हम जप करते हैं उससे पहले कौन सा मंत्र जपते हैं हम लोग? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। क्यों? यही बात के लिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि अगर कोई इन दोनों का नाम ले ले तो क्या होगा कि सारे अपराधों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। उन्हें प्रभु जी टिकट मिल गया, लॉटरी लग गई, अभी क्या करेंगे, हरिनाम भी करेंगे, अपराध हो गए तो चैतन्य और नित्यानंद का नाम ले लेंगे। हमने बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया। नहीं इट्स नॉट द कैच। जबकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खुद कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। ये हमें नहीं सोचना है, लेकिन क्या अपराधों को क्षमा करेंगे, चलो भर भर के करेंगे, अभी ऐसा नहीं है। हमें बचना चाहिए अपराधों से। लेकिन अगर जाने अनजाने में आपसे अगर अपराध हो भी जाते हैं तो आपको बचाने के लिए कौन है? गौरंगा नित्यानंदा, है ना। तो ये सबसे दयालु अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु वो आए हैं। और ये अवतार जो है, जैसे हमने कहा था कि इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अवतार लेने के 3 बाह्य कारण हैं और 3 आंतरिक, है ना। जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं, है ना, अभी उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। शादियों में जाते हैं, शादियों में हम क्या इसलिए जाते हैं सिर्फ क्योंकि निमंत्रण मिला है? ये बाह्य कारण है। केवल इसलिए जाते हैं? और किस लिए जाते हैं? खाने के लिए, खाने के लिए भी जाते हैं। अच्छा, और अच्छा, मान लीजिए कोई क्लोज रिलेटिव है, आपके भाई का बेटा बेटी क्लोज है, अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते केवल निमंत्रण आए इसलिए जा रहे हैं। इससे तो ज्यादा रीजन है इसमें, है ना, उसमें तो जाना ही पड़ेगा। और क्या रीजन है? गेट टुगेदर हो जाता है। हाँ, वो भी हमारे जब कोई वेडिंग होगा तो आएंगे, और गेट टुगेदर हो जाता है, गेट टुगेदर सबसे मिलना हो जाता है। तो बाह्य रीजन क्या है कि निमंत्रण मिला है, जाना पड़ेगा, दुनियादारी है, रिश्तेदारी है, निभानी पड़ेगी। आंतरिक कारण क्या होता है कि मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो बेटा है, जब मेरे घर में शादी होगी ये भी मेरे हेल्प करने आएंगे। आंतरिक रीजन होता है। कोई जाके बताता है क्या, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भी शादी है घर में अगले महीने, तो आप आओ इसीलिए? कोई बोलता है क्या? ये बाहरी कारण बोलते हैं।
बाहरी कारण क्या है कि आपने निमंत्रण दिया था, हम आए हैं, देखिए हम आए हैं, और लड़की के माता पिता से भी मिलेंगे, वो जिनका शादी है उनको भी मिलेंगे। बाकी चीज़ करें ना करें, उनको मुंह दिखाना होता है, क्योंकि आपने बुलाया, हम आए, देखो प्रेजेंट, वी आर प्रेजेंट। बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है कि हो सकता है आपका स्नेह है, इतना स्नेह है कि ये सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करती हैं। तो हर चीज़ जो हम करते हैं इस भौतिक संसार में भी एक आंतरिक कारण होता है और एक बाह्य कारण होता है। चैतन्य महाप्रभु का भी वैसा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ये ब्रह्मा जी को समझा रहे थे। ब्रह्मा जी को जानना था कि उनका जो ये अवतार कलयुग में आने वाला है, कलयुग का जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए, तो ये कैसा अवतार है, क्या है। तो ये जब उन्हें बता रहे थे तो उसी में उन्होंने ये आंतरिक कारण भी बताया अपने कि मैं क्यों आऊँगा इस तरह से। वैसे मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, कोई भी अवतार का नाम लेकर और सीधा जो है हरि नाम देकर चला जाऊँगा, वो बाह्य कारण हो गया। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। 3 आंतरिक कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी को बताते हुए कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान की सर्वोच्च भक्त है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई भक्ति कर नहीं सकता और प्रेम भी नहीं कर सकता। तो बस इन द साउंड जैसा थोड़ा वॉल्यूम करके कम करके देख लीजिए, अगर सुनाई देता है तो वी कैन कीप। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण, बहुत कम है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो जो श्रीमती राधा रानी है, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्मा जी को गोलोक में कि जब मैं देखता हूँ श्रीमती राधा रानी मेरी जो ये भक्ति कर रही है और मेरे प्रति जो इसका प्रेम है, इसका एक साइकिल है ना। ये जितना मुझे प्रेम करती है उतने मेरे गुण बढ़ते हैं, उतना मेरा जो भूख है इस प्रेम के लिए वो बढ़ता है। और जितना मेरी क्वालिटीज़ बढ़ती है, मेरे गुण बढ़ते हैं, मेरी वो जो प्यास है वो बढ़ती है, उतना ही श्रीमती राधा रानी और मुझे प्रेम करती है। तो ये एंडलेस है, ये कोई नहीं रुक रहा है, मैं भी नहीं रुक रहा हूँ, वो भी नहीं रुक रही है। तो इसमें हो क्या रहा है कि मुझे उनका प्रेम तो दिख रहा है, मुझे आनंद भी आ रहा है, लेकिन एक आनंद उनको मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे प्रेम कर कर, मेरे प्रति वो भक्ति करके, मेरे प्रति वो प्रेम जो है उनका, उसका आनंद जो केवल राधा रानी को वही अनुभव हो रहा है, वो मुझे नहीं हो रहा है। मुझे वो अलग अनुभव हो रहा है कि कोई मुझसे इतना प्रेम करता है, लेकिन मुझे वो भी देखना है। वो मैं कृष्ण बनकर देख नहीं पा रहा हूँ, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट फीलिंग, वो फीलिंग है क्या, वो भाव क्या है। तो कहते हैं इसके लिए फिर मुझे अवतार जो लेना पड़ेगा वो राधा रानी का भाव ग्रहण करना पड़ेगा। ये हुआ एक कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ये जो भाव है, पहला कारण बताया भाव, और दूसरा है उनकी भक्ति और सेवा। ये भी मुझे टेस्ट करना है। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि भक्ति बहुत सारे भक्तों ने की है भगवान की, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, बहुत भागवतम पूरा भरा पड़ा है ऐसे भक्तों से जिन्होंने भक्ति की है। लेकिन प्रेम जो है वो ब्रज के भक्तों ने किया है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ गोपियों ने, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। तो जो भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, इसको भी देखना है, और उसके अलावा श्रीमती राधा रानी की ये जो भक्ति है वो भी देखनी है। दोनों अलग चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें मुझे स्वयं अनुभव करनी है। तो ये दूसरा कारण बताया। फिर उन्होंने बताया तीसरा कारण कि मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण है, मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है कि ये श्रीमती राधा रानी आकर्षित हो रही है। सबसे पहले तो श्रीमती राधा रानी और भी भक्त हैं, वो मेरे से आकर्षित होते हैं। है मेरे अंदर आकर्षण, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो अनुभव नहीं है उसका कि वो आकर्षण क्या है। ये सब आकर्षित हो रहे हैं भक्त, सबसे ज़्यादा श्रीमती राधा रानी।
तो ये आकर्षण मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ये कृष्ण, जो मैं स्वयं कृष्ण हूँ, वो ना होकर कुछ और होकर ही मुझे इसका अनुभव होगा। तो फिर से वही श्रीमती राधा रानी इसको अनुभव कर रही है, उस भाव को लेकर आना पड़ेगा, उस भाव को देखना है श्रीमती राधा रानी के, उस भक्ति को करना है जो श्रीमती राधा रानी कर रही है, जो मेरे भक्त कर रहे हैं। तीसरा कि मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण कि ये सारे भक्त कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं उनको कठिन से कठिन समस्याओं में डालता हूँ, परिस्थिति में डालता हूँ, फिर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ते हैं। प्रहलाद महाराज कितने संकट आए, स्वयं के पिता उनके मारने के ऊपर मारने लगे, उनको कितने प्रयास किए। कहते हैं ऐसी परिस्थिति भौतिक संसार में अगर आप कहोगे सबसे अधिक कोई प्रिय है, कोई कहेगा नहीं मेरी प्रेमिका, मेरी वाइफ, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत, मेरे गाड़ी बंगला, मेरा नाम, नहीं। सबसे ज़्यादा प्रिय किसी को अगर कुछ होता है तो वो होता है देह, ये शरीर। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो शरीर की भी परवाह नहीं करता है, शरीर छूटने वाला होता है तो भी परवाह नहीं करता है। जैसे गजेंद्र था, उसको डर था मर जाऊंगा अभी, तो प्रार्थना में पहले कहता कि मुझे बचा लो, फिर बाद में उनको प्रार्थना करते करते भी रियलाइज होता है कि वास्तव में अगर मैं मर भी जाऊं अभी, क्योंकि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, तो मेरी गति होगी, अच्छी ही होगी, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहा हूं। अब मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान को कहते भी हैं अब नहीं भी आओगे ना अभी बचाने के लिए तो भी चलेगा, अभी आपका स्मरण हो गया, अभी मुझे आपसे मेरा संबंध पता चल गया, आपकी स्थिति पता चल गई, अब मुझे आप बचाओ भी मत। वही गजेंद्र पहले इस देह को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, वही गजेंद्र फिर से कहता है कि अब बचाओ मत, अब ये देह नश्वर है, और वैसे भी हाथी का शरीर है, मनुष्य शरीर होता तो फिर भी अलग बात है, हाथी का शरीर में भी क्या अटैचमेंट रखनी है मुझे, छूट जाए ऐसा शरीर, कितना जड़ शरीर है ये, कितना खाना पड़ता है, कितना सोना पड़ता है, बहुत ही इसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन आपकी कृपा से मुझे जो है वो पिछले जन्म की चेतना जागृत हुई है, और मैं मूर्ख था, अपने आप को बचा रहा था, अभी आप बचाने के लिए भी मत आओ, जरूरत भी नहीं है। तो भगवान फिर ऐसे भक्तों की इन प्रार्थनाओं से, इन कार्यकलापों से ये सोचते हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर आकर्षण है कि अपने देह को इस भौतिक संसार में जिसका सबसे अधिक मोह होता है उसको भी छोड़ देते हैं भक्त, वो देखना। इसलिए तीसरा कारण था, पहला श्रीमती राधा रानी का भाव, दूसरा उनकी भक्ति क्या है, तीसरा जो मेरे अंदर क्या गुण है, क्या आकर्षण है, उसको मुझे देखना है, मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ, कृष्ण बनकर, कृष्ण का भक्त बनकर ही आना पड़ेगा। फिर जो है बाह्य कारण बता रहे हैं। बाह्य कारण क्या है कि मेरा और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो दे नहीं पाया। मैं कृष्ण बनकर आया, मैंने भगवद गीता दी, मैं भागवतम भी देकर चला गया वेदव्यास जी के माध्यम से, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्रेम नहीं दिया, अपना प्रेम देना रह गया। तो जब मैं जा ही रहा हूँ उस प्रेम को चखने के लिए, तो मैं दे भी दूंगा। ये बाह्य कारण, खुद पहले चखना चाहते हैं। अगर किसी को आप बोलो जलेबी का वर्णन करो, रसगुल्ले का वर्णन करो, कोई मिठाई है, उसका सिर्फ वर्णन करते रहो, तो वो व्यक्ति कुछ समय बाद पहले एक्साइटेड हो जाएगा, क्या वर्णन कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं कि मिठाई का ऐसा भी वर्णन हो सकता है। कुछ देर बाद बोर हो जाएगा, पर प्रभु जी रहने दो, अभी खिला ही दो, अभी कितना वर्णन करोगे, है ना। तो हर चीज का एक लिमिट होता है, उसका वर्णन करना, उसको बताना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले तो मैं चखूंगा, जिसको इतना श्रीमती राधा रानी ने मुझे अभी दिखा दिया है कि इतना वो आनंद, मेरे से ज्यादा आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, तो जब मैं उसको चखूंगा तो मैं इसको दूंगा भी। मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊंगा तो मैं चखूंगा और दूंगा भी। तो महाप्रभु ने स्वयं भी आस्वादन किया इसका और देना भी चाहते थे। ये बाह्य कारण पहला। दूसरा कि युग धर्म जो है कलयुग का, वो क्या है, हरि नाम, तो वो हरि नाम भी देना है, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। भगवान के भक्त जो है, महाविष्णु के अंश अवतार जो अद्वैताचार्य हैं, वो प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी प्रार्थना को, क्योंकि जो है चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की इन प्रार्थनाओं के लिए, और कैसे प्रार्थना की उन्होंने, उनके पास शालिग्राम थे, वो रोज तुलसी और गंगाजल चढ़ाते थे और रोज प्रार्थना करते थे, भगवान
ये घोर कलयुग है। और इस समय अद्वैताचार्य जो काफी बूढ़े हो चुके हैं, वो कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं स्वयं तो कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ। तो अभी आपको आना पड़ेगा, ये कलयुग का धर्म स्थापना करनी पड़ेगी, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप ही को आना पड़ेगा। इतना घोर है, मुझे पता है कलयुग है, लेकिन इतना घोर अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी से ऐसी हालत हो गई है, आपको ही आना पड़ेगा। और रो रहे हैं अद्वैताचार्य, रो रो के जो है उनकी प्रार्थना करते थे। तो ये बहुत पर्सनल, बहुत अपने हार्ट पर ले लिया, हृदय पे ले लिया भगवान ने, नहीं आप तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अद्वैताचार्य जो है वो स्वयं मुझे बुला रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। अभी और वेट नहीं कराया जा सकता इनसे। तो तीसरा रीजन ये था कि अद्वैताचार्य जिन्होंने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ये प्रार्थना की थी कि भगवान आप स्वयं आइए, हरिनाम संकीर्तन धर्म है कलयुग का, लेकिन फिर भी नहीं अपना रहे कोई, अभी भी कर्म कांड में लगे हैं, जो भी कर रहे हैं, और बाकी नास्तिक बन रहे हैं, अब पाप कार्यों में लिप्त हैं, तो आ ही जाओ आप। तो उनकी प्रार्थना सुनकर चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। तो ये 3 बाह्य कारण, 3 हमने देखे आंतरिक कारण, 3 बाह्य कारण। तो हम यहीं पर विराम देते हैं और हमारे अगले जो स्पीकर हैं हम उनको आमंत्रित करेंगे, तो प्रभु जी स्वयं इसकी घोषणा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आत्मान प्रभु। सो अगले प्रवक्ता कौन है, इसके बारे में इनका नाम नहीं लूँगा मैं, इनके पहले गुण बताऊँगा, नाम आप लोगों को गेस करना है। यस, तो वे भक्ति में साल 2011 में आए। ये इंट्रोडक्शन उनकी पत्नी ने दिया, वो दे नहीं रहे थे, लेकिन जो ओरिजिनल इंट्रोडक्शन मैं दूंगा इसके बाद। और वे जुड़े हैं श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर से, वहाँ पे इस्कॉन जुहू से जुड़े, और उसके पश्चात जो है श्रीमान सुंदर चैतन्य प्रभु से कनेक्ट हुए। इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स ऑल्सो, मेरे सीनियर। और वहाँ उसके होने के बाद बहुत गंभीरतापूर्वक भक्ति ले ली उन्होंने, दृढ़तापूर्वक, और फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली द्वारका में जो है वो सेवा करते थे। वहाँ पे उनको जो है परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से बहुत प्रेरणा मिली, और उस पश्चात जो है उन्होंने परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षा ले ली 2017 में। वो बनना चाहते थे ब्रह्मचारी, लेकिन वो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ये पत्नी इंट्रोडक्शन दे रही है, मेरा नहीं है। यस। और फिर उसके बाद 2021 में जन्माष्टमी के दिन जो है वो भक्ति योगा क्लब खराड़ी, BYC खराड़ी से जुड़े, और यहाँ पे भरपूर मात्रा में सेवा कर रहे हैं। क्या कोई गेस कर सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रजप्राण कृष्ण प्रभु की। So they all guessed it right. श्रीमान ब्रजप्राण कृष्ण प्रभु, प्लीज कम अप। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजुलाली सुसेविका माता जी इज देयर। प्लीज स्टैंड अप, डिवोटीज कैन सी दिस वन। और उनकी बहुत ही सुंदर बेटी शी इज आल्सो देयर, मीरा शी इज आल्सो देयर। सबको दिखाई हरि बोल बोलिए, इनको भी स्वागत करेंगे। वेरी नाइस। सो अभी ये इंट्रोडक्शन हुआ नहीं प्रभु जी, इट्स स्टिल हैपनिंग, आई जस्ट कंप्लीट, क्योंकि भक्तों का गुणगान करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। जिस छत के नीचे आप लोग बैठे हैं, ये छत का निर्माण किया है श्रीमान ब्रजप्राण कृष्ण प्रभु ने। हमारा एक इच्छा था कि यहाँ पे ऊपर टेरेस वाज नॉट ऑक्यूपाइड, और इसमें अगर कोई एक गुरुकुल टाइप ऑफ सेटिंग बनता है तो यहाँ पे बैठ करके, तो हम यहाँ पे टेरेस पे कथा बैठ करके कर पा रहे हैं। यहाँ उनकी मेहनत है। जिस मैट के ऊपर आप लोग बैठे हैं, वो मैट, दरी, ये सब पर्सनली उन्होंने एक एक करके एकत्रित करके यहाँ पे जो है उन्होंने लेके आए, वन थिंग एवरीथिंग जो है लेके आए हैं। और इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट और सिस्टम BYC में लाया। जब से वह आए, पहली बार जब वह आए थे वहाँ उन्होंने जो है बहुत ही he started with some menial service, और उसके बाद DT वर्शिप करने आए थे। एक बार मैंने ऐसे ही बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम भी थोड़ा सेवा करना चाहते हैं, आपके थ्रू थोड़ा योगदान करना चाहते हैं। तो फिर हम मिलके चर्चा करते थे। मैं सिर्फ इच्छा करते जाता था और ये मेरे जिन थे, हुकुम मेरे आका। तो ये इच्छा पूर्ति करते थे मेरी। राइट। तो BYC में फाइनेंस कमेटी सिस्टम बिठाया इन्होंने। फेस्टिवल कमेटी, जो बहुत सुंदर फेस्टिवल्स चल रहे हैं, ये फेस्टिवल कमेटी भी उन्होंने ही बिठाया। ही मेड दैट हैपन। और इसी के साथ साथ जो है जितने भी बहुत सारे प्रीचिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, गेम सीरीज, डिस्कवर योरसेल्फ, इन सब के पीछे इज द इंस्पिरेशन दैट इज गोइंग ऑन।
अभी मेंटरशिप बोर्ड, काउंसलिंग बोर्ड, तो PCM तीनों के चैंपियन, प्रीचिंग, मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, जितने भी सिस्टम्स आप BYC में देख रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. यस, वो खुद जो है ही इज़ द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ UBS टेक्नोलॉजीज, और लगातार 1-2 साल के लिए ही इज़ वन द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ऑल्सो, और बहुत मेहनती है स्वभाव से, भक्ति भाव भरपूर है. तो इसलिए हम चाहते थे कि वे भी गौर पूर्णिमा के उत्सव में जो है अपनी कथा करें. अगर मैं बोलता आई कैन कीप स्पीकिंग कंटिन्यूसली, लेकिन फिर प्रभु की कथा होगी, प्रभु की कथा चाहिए, प्रभु जी की नहीं. तो हम फिर से तहे दिल स्वागत करना चाहते हैं श्रीमान ब्रजप्राण कृष्ण प्रभु का. तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के इनको स्वागत करेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. ब्रजप्राण कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. तो अब मैं सही कारण बताता हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ. तो जो महाप्रभु का मिशन है, जो श्रीला प्रभुपाद का मिशन है, वो प्रचार का मिशन है. उसका केवल अगर मूल हम निकालें तो उसके पीछे प्रचार है. देखिए, आई एम सो अनकम्फर्टेबल, माइक भी मेरे को नहीं पता कहाँ होल्ड करना है, बट यही हमारे श्रीमान सनातन धन प्रभु जी की भी हमेशा से इच्छा रही है कि हमें प्रचार बढ़ाना है. फेस्टिवल्स होंगे, सारे प्रोग्राम होंगे, लेकिन प्रचार जो है वो मेन होना चाहिए. तो इसलिए सनातन धन प्रभु चाहते थे श्रीमान आत्मन प्रभु जी और मैं खुद प्रचार क्लासेस दें, और स्पेशली फेस्टिवल क्लासेस दें, अदरवाइज तो चलते रहते हैं, ताकि हम सभी लोग इंस्पायर हों और हम सब एक एक जाके भगवान के नाम का प्रचार करें. अब उसका प्रभु जी का तरीका इतना यूनिक था. तो प्रभु जी के जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी. तो राधेश्याम प्रभु जी क्या करते हैं कि वो शॉर्ट नोटिस पे अपने शिष्य को बोलते हैं आओ क्लास दो, बस बोल दिया करना है. प्रभु जी ने भी मेरे साथ वही किया. कल बोलते हैं प्रभु जी इट्स एन इंस्ट्रक्शन, कल क्लास देना. अरे प्रभु जी इतना काम है, कुछ घर पे, ये कल फेस्टिवल है, कैसे होगा? प्रभु जी देना है. मैं पैरों में पड़ गया. आत्मन प्रभु जी उनको कन्वेंस करे, प्रभु जी रहने दो, उनके पास टाइम नहीं है, नहीं देना है. तो मैं बैठा हूँ. तो तैयारी कुछ नहीं है, बस तैयारी कुछ नहीं है, बस सनातन धन प्रभु का उनसे इंस्पिरेशन है, आप सभी का आशीर्वाद है, और अपने गुरु महाराज के चरणों में ध्यान दे के कुछ बोलने का प्रयास करूँगा. तो लेकिन उससे पहले इस ग्रेस आत्मन प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने इतना ब्यूटीफुली हमको मूड सेट करा बता के कि हरि नाम की महिमा क्या है इस कलयुग में, और भगवान एक्चुअली अवतरित क्यों हुए, क्यों आए, उसके 3 इंटरनल 3 एक्सटर्नल रीजन. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरि बोल. अगर मैं 10% भी आत्मन प्रभु जी से सीख पाऊँ वैष्णव सदाचार में, उनके ज्ञान में, तो अपने को लकी मानूंगा. अच्छा, एक चीज़ आप से क्षमा मांगूंगा कि मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई थिंक इन इंग्लिश, देयरफॉर आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट ट्राई करूंगा कि हिंदी में बोलूं तो कुछ शब्द जो हैं बीच बीच में अंग्रेजी के आ जाएंगे. तो हम अगले, हम ऑलरेडी लेट है, तो आई विल ट्राई एंड रैप अप क्विकली. विल टेक लेट्स से 15-20 मिनट्स मोर, और उसमें हम केवल भगवान की एक लीला सुनेंगे आज. उस लीला का नाम है महाप्रकाश लीला. हरि बोल. तो कितने लोग मायापुर गए आप में से? हरि बोल. तो आप लोग शिवास आंगन देखा था, है ना, योग पीठ से पहले. तो उस शिवास आंगन में ये लीला घटित हुई थी. तो क्या होता था, श्रीवास आंगन जो श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षद है उसमें से श्रीवास पंडित जो हैं, एक मुख्य पार्षदों में से एक हैं. तो उनके आंगन में ना रोज श्रीमन महाप्रभु और उनका पूरा दल मिलते थे, भागवतम की चर्चा करते थे और हरिनाम करते थे. और वहीं पे महाप्रभु की इतनी लीला, वो मूर्छित होते थे, भगवान के नाचते थे, ये सब होता था. एक दिन भगवान ने क्या सोचा, और अच्छा ये और होता था कि जब भी कोई महाप्रभु के पास जाता था और बोलता था भगवान आप ही तो कृष्ण हैं, तो विष्णु 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 करके दूर हट जाते थे, चले जाते थे वहाँ से, कभी नहीं बोलने देते थे किसी को. लेकिन हमने देखा चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है कि उन्होंने कितनी बार ये प्रूव करा कि वही श्री कृष्ण है. उस दिन भगवान का मूड बदला, उन्होंने कहा आज मैं अपना रूप दिखाता हूँ. तो इस लीला में भगवान ने पहली बार अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया सभी भक्तों को.
तो कीर्तन चल रहा है, सब नाच रहे हैं और एकदम से महाप्रभु मूड में आते हैं और जाके जो ऑल्टर था भगवान का वहाँ जाके बैठ जाते, खुद बैठ गए। और ये देखते ही उनके सब पार्षद इतने खुश होते हैं और झूम रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाचने लगते हैं। अब जो शिवास पंडित हैं वो एक्चुअली नारद मुनि के अवतार हैं और ये जो शिवास आंगन है, शिवास आंगन में और जो रासलीला स्थली है वृंदावन में और जो रासलीला स्थली है गोलोक वृंदावन में, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब सेम है उस जगह पे। और उस होस्ट जो नारद मुनि के अवतार है उनके यहाँ ये लीला हुई। तो जब भगवान ऑल्टर पे जाके बैठ गए तो भक्तों ने क्या किया, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा हमने, भगवान का अभिषेक। भक्तों ने कहा अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक लाए होता है, तो जनरली क्या होता है कि अभिषेक में हम 108 कलश यूज़ करते हैं। तो भगवान को चंदन लगाया, कुमकुम, वो सब करके अभिषेक होना शुरू हुआ भगवान का। 108 तो आ गए लेकिन 108 पे रुके नहीं। तो बगल में गंगा जी थी, तो भक्त घड़े लाते भगवान का अभिषेक करते, लाते अभिषेक, लाते 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 चल रहा अभिषेक, भगवान भी रोक नहीं रहे, करो करो, वो तो उनका ऐश्वर्य रूप है। उसमें से एक माता जी थी, हरे कृष्ण, उसमें से एक माता जी थी जिनका नाम था दुखी। वो अपना चुपचाप से गंगा जल लेके आ रही थी, देती आगे पुजारी थे, वो भगवान का अभिषेक कर रहे थे। महाप्रभु ने शिवास पंडित जो थे उनको बुलाया, शिवास इधर आइए। वो होस्ट थे तो उनको पूछा, इंक्वायर करा, ये पीछे जो माता जी हैं ये कौन है? तो शिवास पंडित ने जवाब दिया कि प्रभु जी, महाप्रभु ये हमारी घर में सेवा करती हैं, तो ये वो हैं और इनका नाम है दुखी। तो महाप्रभु बोले, मेरी कोई सेवा कर रहा है वो दुखी कैसे हो सकता है? आज से इनका नाम है खुशी। हरि बोल। तो उनका नाम उस दिन खुशी पड़ गया। नाउ हम क्या देखेंगे इस लीला में, मतलब लीला है तो भगवान कुछ हमको सिखाते हैं अपनी हर लीला से। तो पहला जो हम लेसन यहाँ से देखेंगे वो था कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मेरे ऊपर लाइमलाइट है, लेकिन महाप्रभु की नज़र मुझ पे नहीं है, महाप्रभु की नज़र आप सब पे है। तो जो लाइमलाइट में रहना चाहता है या है गलत कारणों की वजह से, तो उसको महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिलेगी। जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है लेकिन वो सेवा का मन भाव उसके मन में है, उसको महाप्रभु सबसे पहले चूज करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, आजकल के यहाँ के भौतिक जगत में क्या है, नंबर 1 आना सबको, 90%, 95%, 99.9%। माँ बाप बच्चे से बेटा 0.01% कहाँ गया, पापा राइटिंग कट गए, उसमें भी उसको चमेट पड़ रही है 0.1 कटने में ना। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में महाप्रभु बोलते हैं कि यहाँ पे फेलियर्स कौन कौन है, कौन बैक बेंचर्स है उसको मैं सबसे पहले कृपा दूंगा। कौन सबसे ज़्यादा पतित है, जो अपने को पतित समझता है, कौन है, उसको मैं सबसे पहले कृपा दूंगा। वो है महाप्रभु का भाव। तो कई बार जब हम सेवा करते हैं तो एक अगर आई एम थिंकिंग ऑफ द हिंदी वर्ड, बट एक प्राउड हमारे मन में आ जाता है, अरे गर्व आ जाता है, अरे भाई हम तो सीनियर डिवोटी हैं, हम है, पानी कम है ना। तो वो फिर अरे हम क्यों प्रसाद वितरण करें, हम क्यों पानी लगाएं, हम क्यों मैट बिछाएं, हम क्यों कुर्सियाँ लगाएं, हमको झाड़ू लगाएं, हम तो सीनियर डिवोटी, हम तो अभिषेक में जाएंगे, हम तो महाआरती करेंगे, ये भाव आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमको सोचना ज़रूरी है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना फॉल्स ईगो बूस्ट कर रहे हैं उससे? क्या हम अपना जो फॉल्स ईगो है कि हम हैं ये कह के उसको और बढ़ा रहे हैं, या हम सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने गुरु को, हम शीला प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं? वो बहुत हमें सोचना ज़रूरी है। तो कारण ये कि महाप्रभु सतयुग में नहीं आए, त्रेता युग में नहीं आए, द्वापर युग में नहीं आए, कलयुग में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे भर भर के पतित हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं इनका उद्धार करूँगा। शीला प्रभुपाद को देखिए, शीला प्रभुपाद ने इंडिया में स्टार्टिंग में ट्राई किया, लेकिन वहाँ अमेरिका में जाके किनके ऊपर कृपा बरसाई, जिसको अमेरिकन सोसाइटी ने भी बाहर निकाल दिया था। वो न्यूयॉर्क के उस एरिया में गए जहाँ पे कोई नॉर्मल न्यूयॉर्कर नहीं जाता था, वहाँ पे सब हिप्पीज रहते थे, गंदगी गंदे काम करते थे।
वहाँ पे महाप्रभु अपने शीला प्रभुपाद गए, उन हिप्पियों के झूठे बर्तन शीला प्रभुपाद ने साफ करे और आज देखिए उनको उतार दिया। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको भी ये महाप्रभु ने सिखाया कि किस पे कृपा बरसानी है। तो इस इंसिडेंट से जब महाप्रभु ने दुखी को सुखी बनाया उससे हमें सीख मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक के बाद क्या होता है? जो अभी नीचे हो रहा है, भगवान का भोग लगता है। तो फिर भगवान का भोग लगना शुरू हुआ। फाइनली वो खत्म हुआ, भगवान ने कहा चलो अब बस करो, आधी गंगा आ गई मेरे ऊपर, अब बस करो। तो सब पार्षदों ने भगवान का भोग लगाना शुरू करा। और महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि भोग, हम सब भोग करना चाहते हैं लेकिन वो भी हम ढंग से नहीं कर सकते। भोग कैसे करना है वो भी हमें भगवान से सीखना है। खत्म ही नहीं हो रहा है, महाप्रभु लाओ 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 सब लाए जा रहे हैं। अब हुआ क्या, जब सब पार्षदों के सब अनाज खत्म हो गया, वो नवदीप में जाने लगे, दरवाजा कर रहे, नॉक नॉक नॉक, माता जी, अरे माता जी इस्कॉन से जुड़ी हैं क्या? माता जी 16 माला करती हैं, हाँ 4 नियम का पालन करती है माता जी, अरे हाँ जल्दी बनाइए भगवान का भोग लगाना है। अच्छा माता जी आप नहीं करती, 4 माला करती है, अच्छा एक काम करिए आप लक्ष्मी दे दीजिए, हम आपके नाम से भी भगवान का भोग लगा के कर देंगे। तो पूरा नवदीप ऐसे भगवान का भोग बनाने में तुरंत जुट गया। फाइनली जब ये भोग का कार्यक्रम चल रहा था तब महाप्रभु ने कहा कि इस लीला में मेरे जितने पार्षद हैं, मेरे जितने भक्त हैं, मैं एक एक करके सबसे आज बात करूंगा। और ये लीला बहुत बड़ी है, बट हमारे पास टाइम इतना नहीं है, सो आई ट्राई एंड रैप क्विकली अगेन। और कुछ हम मेन जो उन्होंने अपने भक्तगणों से बात करी वो देखेंगे, उससे क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले उन्होंने बुलाया श्रीवास पंडित को, क्योंकि हाउस प्रोग्राम है, उनका घर है, उनकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले उनको बुलाया। तो उनको बोला कि श्रीवास, आज से कुछ साल पहले एक देवानंद पंडित थे जिसके यहाँ आप श्रीमद् भागवतम पढ़ने गए थे। उन्होंने उनको बुलाया था, उनके साथ कुछ गण थे, उनके साथ आप भागवतम पढ़ रहे थे और भागवतम पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप तो इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि वो आपके मूड में, उस भाव में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये बाकी लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने आपको वहाँ से जाने के लिए कह दिया, उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया। और आपने ये देखा और आप फिर वहाँ से चल दिए, आपका दिल टूट गया, आपको बहुत दुख हुआ। लेकिन आप जब घर पे आए और आपने वापस भागवतम खोली और भागवतम पढ़ने लगे वापस, आपकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे, थोड़ा उस भाव में, थोड़ा उस दुख में। और श्रीवास में ये ऊपर बैठा, वैकुंठ में बैठा, वैकुंठ में जो नवदीप है वहाँ बैठा, ये देख रहा था। और उसी समय तुम्हारा भाव देखे कि तुम्हारा जो टेस्ट है श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का, तुम्हारा जो लगाव है मेरे प्रति, वो देखते उसी समय मैंने तुम्हारे हृदय में एंटर कर दिया। और उसी समय भक्ति देवी को बोला, जाइए श्रीवास पंडित को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। अब इससे क्या सीख मिलती है हमको कि जैसा श्रीवास पंडित के साथ हुआ, गलत हुआ उनके साथ, क्या हमारे साथ नहीं होता है? यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में केवल सुखी सुख और दुख नहीं है? कोई कह सकता है गारंटी से? यहाँ पे हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहा है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को, और सबके लिए अपना दुख सबसे ज़्यादा बड़ा है ना? कोई नहीं कह सकता कंप्लीट सुखी हूँ। तो जीवन जब तक है तब तक दुख तो आएंगे ही, गारंटी आएंगे, ये दुखालय में भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन क्या हम इस दुख को, इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटी? भगवान के करीब जाने की। जैसे श्रीवास पंडित गए, उन्होंने छोड़ा नहीं, दुख हुआ, जाके वापस भागवतम खोल के पढ़ने लगे। तो वो हमें मौका मिलता है कि जब दुख है तब हम भगवान के पास जाएं। आई एम श्योर आपके लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, जब मान लीजिए कोई दुख है, कोई बहुत परेशान है, दिन अच्छा नहीं गया, उस दिन अगर हम माला जपेंगे, लेके भगवान का नाम अकेले में जाके ध्यान लगा के भगवान के नाम पे, उस दिन एक्स्ट्रा एनर्जी लाती है, उस दिन एक्स्ट्रा हमको लगाव आता है उससे। क्यों? क्योंकि वो भगवान हमको दे रहे हैं वो दुख, मिल हमारे कर्मों की वजह से रहा है, लेकिन कारण भगवान हमें ये दे रहे कि तू आ मेरे पास, मैं बैठा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू 1 कदम तो चल मेरी तरफ, मैं तेरे 100 कदम चलूँगा। तो ये हमें यहाँ से सीखने से मिलता है। बस हमें क्या करना है, जब भी दुख आए, आएंगे, लेकिन बस हाथ उठाने और क्या बोलना है, गौरंगा, बस भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। अभी पहुंच गए थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद
भगवान ने बुलाया उनके एक टीचर थे, संस्कृत टीचर थे जिनका नाम था गंगादास। तो तब क्या था, नवद्वीप में आज भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। और जैसा कुछ सालों पहले कश्मीर में हुआ कि कश्मीरी पंडित को निकाला गया, तो उस टाइम पे वहाँ पे 500 साल पहले दंगे भड़के। तो गंगादास अपनी फैमिली को लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंगा किनारे खड़े हुए हैं वो, और कुछ नहीं आ रहा उधर से, वो तलवारें वगैरह लेके उनको मारने के लिए आ रहे हैं और कुछ उनको नहीं आ रहा। तो जब महाप्रभु ने सामने बुलाया गंगादास को और पूछा, गंगादास ये हुआ था तुम्हारे साथ, तुमको पता है एक नाव आई थी, उसमें एक नाविक था। कौन था वो मैं था, वो मैं था और तुमको बचा के लेके गया था। ये सुनते ही गंगादास रोने लगे, उनके महाप्रभु के चरणों में पड़ गए कि प्रभु आप में, मैं आपका टीचर ज़रूर हूँ, बट आप तो साक्षात भगवान हैं। अब इससे सीख क्या मिलती है? सीख इतनी सी मिलती है कि भगवान आएंगे, भगवान ज़रूर आएंगे। हमें शबरी की तरह, शबरी बोलती है ना मेरे राम आएंगे, हमें शबरी की तरह सालों इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज कलयुग में भगवान की कृपा से केवल हमें उनका नाम लेना है और भगवान हमारी जीवा पे आके नाचने लगते हैं। तो भगवान को अपनी जीवा पे लाने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हमें करना है। कई बार क्या होता है कि भगवान हमेशा ऐसा नहीं है कि आते हैं, हमें वेट करना है, कुछ करना है। अगर हम भगवान का ध्यान करें, भगवान पूरे टाइम हमारे साथ है, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है, हमारे पास वो चक्षु नहीं है कि भगवान की कृपा को हम समझ पाए। कई बार हमारे साथ अच्छा चले, दुखी होता है तो हम तो बोलते रहे मैं मर गया, बर्बाद हो गया, ये वो। लेकिन जब अच्छा होता है हम क्या बोलते हैं? आई गॉट लकी, मेरी किस्मत थी, किस्मत अच्छी थी। कभी भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप ही हो, आपकी कृपा से हुआ है, मेरा कोई पात्रता नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा है। हमेशा किस्मत पे डालते हैं। कोइंसिडेंस हो गया, अरे कोइंसिडेंस से ये हो गया। अरे भाई वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो गॉड इंसिडेंस था जो तुम्हारी जीवन में ऐसा अच्छा हो गया। तो वो हमें समझने की ज़रूरत है कि भगवान की कृपा हमेशा हम पे बनी हुई है, केवल हमें आंखें खोलनी है, भगवान का ध्यान करना है और हाथ ऊपर करके क्या बोलना है? गौरंगा। बस आ गई कृपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भगवान ने अपने भक्त को बुलाया, उनका नाम था श्रीधर। तो ये जो श्रीधर थे बुजुर्ग हो चुके थे अब तो ये काफ़ी दीन थे। नवद्वीप में जो केले के पत्ते होते हैं उसके ड्रोन बनाया करते थे, ड्रोन हम खाते हैं ना, उसमें तो बनाते थे, उसमें बेचते थे, जितना मिलता था खाते पीते थे, उसके बाद छोड़ देते थे। 50% वो अपना लक्ष्मी सेवा में देते थे, 50% वो अपना गृहस्थी चलाते थे, और कभी कुछ नहीं मिलता तो गंगा जल पी के सो जाते थे। तो निमाई जब छोटे थे तो ये क्या करते थे, इनके पास जाते थे और इनको छेड़ते थे। भगवान के भक्त हैं, भगवान अपनी लीलाएं करते अपने भक्तों के साथ, छेड़ते थे। अरे अरे श्रीधर, वो तुम तो यार, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मेरे को दो ना थोड़ा, अच्छा ये दो ना, ड्रोन दे दो, अच्छा बाय वन गेट वन दे दो ना प्लीज़। ऐसा उनको छेड़ते थे। बोलते थे क्यों नहीं भाई मेरे को परेशान कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करके दोनों की चलती थी, हंसते खेलते थे। तो जब भगवान ने श्रीधर को बुलाया तो भगवान ने उनसे कुछ पूछा नहीं। भगवान ने बोला, श्रीधर मैं तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे नाम के प्रति तुम्हारे डेडिकेशन से बहुत खुश हूँ, और आज से तुम्हारे पास पूरा गाड़ी दौलत महल सब कुछ होगा। ये भगवान ने तुरंत दे दिया। ये सुन के एक निर्धन, जिसके पास जीवन में कुछ नहीं था, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होता वो क्या होता? खुश हो जाता, चलो फाइनली मैंने नाम लिया तो मेरे को अचीवमेंट मिला, राइट। श्रीधर ने क्या बोला? श्रीधर रोने लगे, श्रीधर की आंखों से अश्रु बहने लगे और इतना बोला भगवान को, भगवान बस आपने मेरे साथ ये बात कर दी, ये आपने कीमत चुकाई जो मैंने आपका जीवन भर नाम लिया, कि इन चीज़ों का जिसका कोई मूल नहीं है वो आपने मेरे को दे दी। भगवान को पता था, भगवान तो अगेन लीला कर रहे थे। तो बोला, श्रीधर क्या चाहिए तुमको? तो देखिए भक्त का जवाब सुनिए। श्रीधर बोलते, भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बस वो निमाई चाहिए जो बचपन में मेरे पास आके खेलता था। बस मेरे को उसके साथ वापस से वो टाइम स्पेंड करना है, जो हम दोनों बस बैठे, आप मेरी टांग खींचो, मैं हंसूं और हम वो लीलाएं करें वापस।
तो भगवान ने क्या बोला, तथास्तु। अच्छा, एक और चीज थी, जब श्रीधर भगवान का दिन भर नाम लेते थे तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, ये क्या कर रहा है, दिन में कुछ अच्छा काम कर ले, ये तेरी उम्र है करने की, जा कुछ काम कर, ऐसे लोग उनको चिढ़ाया करते थे। लेकिन श्रीधर भगवान का नाम लेते रहते थे। तो महाप्रभु श्रीधर तो इन लोगों को माफ कर दिया, लेकिन भगवान जो उनके भक्तों के साथ गलत करते उनको कभी माफ नहीं करते। तो भगवान ने क्या बोला, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया उनको दंड जरूर मिलेगा। तो भगवान ने ये करा। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो भगवान का भक्त होते हैं, बाहर से हो सकता है एक्सटर्नली लगे कि दुख है उनके जीवन में कुछ, है ना, वो सुखी नहीं है, बहुत गंभीर हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अंदर से ज़रूर सुखी होता है, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है। कितने लोगों ने शीला प्रभुपाद की पासपोर्ट की जो फोटो है वो देखी है? देखिए किसी ने? कैसी फोटो है? गंभीर बिल्कुल, ऐसे। तो एक उनके भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, when you were clicking this picture, was there a problem? कुछ परेशानी थी क्या? मतलब क्यों परेशान? बात देखे, you rascal, I was in ecstasy. मैं ecstasy में था, इसलिए मैं गंभीर था। तो जब एक भक्त गंभीर होता है, जरूरी नहीं वो दुख है ना, उसका भाव अलग होता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम दिन भर चौड़ा सा मुंह लगा के बना के घूमते रहे, लॉन्ग फेस। अरे भाई, हम जो हमारे इष्ट हैं उनका क्या नाम है? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जब हम आनंद के भक्त हैं तो हमारे जीवन में आनंद कैसे नहीं होगा? तो गंभीर रहना है, लेकिन गंभीर रहना है हमारे कीर्तन में, हमारी साधना में, हमारी रीडिंग में, उसमें गंभीर रहना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं अपने आसपास, सनातन धर्म प्रभु जी। I have hardly seen anyone who is so disciplined and serious about their sadhana. He never misses the morning program. हम दिन रात मीटिंग्स में, डिस्कशंस में रहते हैं, लेकिन जब 9:30 बजे, no matter what the topic is, प्रभु जी will say, प्रभु जी will stop this meeting here, I have to go to sleep, I have to get up at 3:30. प्रभु जी अपनी साधना में इतने गंभीर हैं, लेकिन सबका एक्सपीरियंस होगा, he always has a smile on his face, a smile full of kindness and empathy for every devotee present. वो है आनंद। तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, हमें अपने यहाँ बैठे गुरु से ही सीखने को मिल जाएगा। हरि बोल। बस 5 मिनट और लेंगे, प्रसाद मेरे को पता आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तुरंत खत्म करेंगे। तो उसके बाद श्रीधर से आगे बढ़े तो हरिदास ठाकुर जो थे, हरिदास ठाकुर को बुलाया गया। हरिदास ठाकुर, जो लोग नहीं जानते, हरिदास ठाकुर एक दिन में भगवान का 3,33,000 बार नाम लेते थे, विच रफली ट्रांसलेट टू 192 राउंड्स, जिसमें उनको 18 से 20 घंटे लगते थे, और बाकी 4 घंटे में वो सोना, बाकी के जो दैनिक कार्य वो करते थे। यहाँ पे प्रभु जी 2 राउंड पे, प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, प्रभु जी ध्यान ही नहीं लगता, प्रभु जी कैसे 2 राउंड, प्रभु नहीं हो पा रहे, 192 राउंड्स। तो वो हरिदास ठाकुर को भगवान, एक्चुअली हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार हैं। तो अगर लीला में नहीं जाएंगे, लेकिन अब सबको हमको लीला पता है कि जब अपने ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, भगवान को देखते कि भगवान अपने गोपालों का झूठा खा रहे हैं, उनके मुंह से लेके खुद खा रहे हैं, बोले ये भगवान कैसे हो सकता है, और उन्होंने सबको किडनैप कर लिया था। बाद में उनको जब पछतावा किया हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और बोला कि मैं आपका क्षमा दीजिए मुझको। तो महाप्रभु ने बोला कि भगवान ने बोला मैं कलयुग में महाप्रभु के रूप में आऊँगा, तब आप मेरे साथ लीला में आना। तो हरिदास ठाकुर ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, उस पछतावे के लिए कि मैंने भगवान के, तो वो पछतावे की तरह एक मुस्लिम परिवार में, मलिच परिवार में जन्म हुआ उनका, लेकिन महाप्रभु के साथ और नाम आचार्य का उनको मिला। तो जब वो आए, उनको बुलाया, तो महाप्रभु ने बोला, हरिदास तुमको 22 बाजारों में कोड़े मारे गए। मुस्लिम रूलर्स थे तो वो साधु संत के साथ ये करते, 22 बाजारों में तुमको कोड़े मारे गए, और मैं वहां बैठा अपना सुदर्शन छोड़ने ही वाला था, और हर बार तुम बोल देते बस 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 बस, कृपा करिए, इन पे कृपा करिए। तो जो उन पे कोड़े बरसा रहे थे उनके लिए वो कृपा मांग रहे थे, और मैं रुक जाता था। तो तुम्हारे मन में इतनी जो करुणा है सबके लिए, उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो हरिदास ठाकुर रिप्लाई करते हैं कि प्रभु मैं तो बस आपका नाम में व्यस्त था, मेरे को तो पता भी नहीं चला कि एक भी कोड़ा मुझको लगा। तो महाप्रभु बोलते हैं तुमको पता है क्यों नहीं पता चला?
वो अपना वस्त्र हटाते हैं और महाप्रभु की पूरी पीठ पे कोड़ों के निशान। तो वो भगवान जो इतने करुणामयी हैं कि अपने भक्तों के लिए कोड़े खाते हैं, वो है हमारे महाप्रभु। लेकिन ऑफ कोर्स महाप्रभु हैं, निशान थे, बट उनको थोड़ा ना कुछ होगा। तो जब उनसे पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तो एक भक्त का भाव देखिए, वो बोलिए प्रभु मेरे को केवल दास अनुदास बन के रहना है, और किसी कारण से अगर मेरे को अगला जन्म मिले और अगर अच्छा जन्म ना मिले तो मेरे को कृपा करके कुत्ता, एक कुकुर बनाइए, ताकि अगर मैं किसी भक्त के घर में कुकुर बनाइए, ताकि अगर वो अपना झूठा, अपने रेमिनेंट्स ऑफ फूड अगर वो फेंके, मैं कुत्ता बन के, कुकुर बन के उनका झूठा खा के भी मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये भक्त का भाव है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ऑफकोर्स महाप्रभु बहुत खुश हुए इसको सुन के, लेकिन हमारे लिए सीख है कि कितना भी हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं, जब तक हमारे मन में ह्यूमिलिटी नहीं है, हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। जब तक वैष्णव गणों के प्रति हम वो भाव नहीं दिखाएंगे, रिस्पेक्ट का, वो नहीं मिलेगी। नो मैटर कितने साल हो गए भक्ति में, नो मैटर क्या पोजीशन हासिल कर ली, डजंट मैटर। हमें चुप के रहना है, हमेशा सभी भक्तों के चरण ही छूने। लास्ट एक, फिर कंक्लूड करेंगे। एक सबको बुलाया भगवान ने, ऐसे बहुत लंबी ये लीला है, सबको बुलाया, सबको उनके मन में जो था उनका आशीर्वाद दिया। सब, एक मुकुंद करके एक भक्त था, तो सबने कहा प्रभु जी, महाप्रभु सब हो गए, मुकुंद बचा है। उन्होंने कहा उसका नाम मत लो मेरे सामने, उसको मैं बिल्कुल बहुत खफा हूं उससे। भगवान ने ऐसा कहा, अरे महाप्रभु तो रोज आता है यहाँ पे कीर्तन करता है, आप क्यों खफा हैं? तो महाप्रभु बोले कि ये यहाँ पे तो कीर्तन करता है, यहाँ से जब बाहर निकलता है इसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि क्या कह रहे थे महाप्रभु। यहाँ पे तृणादपि सुनी चेना ही होता है मंदिर में। महाप्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बाहर जाके हम कैसे एक्ट करते हैं, दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी तो मुकुंद के बारे में भगवान बोलते हैं वो इसका साथ करता है, उसका साथ करता है, उसको कृपा नहीं होगी। तो भक्तों ने पूछा, महाप्रभु वो तो कीर्तन करता है, कितने सालों में आपको कृपा होगी, कब कृपा होगी उस पर? तो महाप्रभु बोलते हैं उसको 1 करोड़ साल में कृपा बनेगी मेरी। अब कुछ हमको अगर बोल जाओ, अरे मैं चोला मोला कर रहा हूँ प्रभु जी, कृपा 1 करोड़ साल में, हमारा ये रिएक्शन होगा, विल बी हार्ट ब्रोकन। अच्छा जन्म था, अच्छा साथ, भगवान प्रभु जी ने, थैंक यू प्रभु जी, करेक्ट किया मुझको, 1 करोड़ जन्म बोले भगवान ने। सोचिए क्या हुआ जब ये बात मुकुंद को पता चली, मुकुंद का क्या रिएक्शन था? अरे 1 करोड़ जन्म, पार्टी, हरि बोल। ये मुकुंद का जवाब था कि भाई बल्ले बल्ले हो गई अब तो मेरी। और वो नाच रहा है, गा रहा है, अरे 1 करोड़ जन्म में भगवान की कृपा मिल जाएगी। सोचिए, अब महाप्रभु के पता चली कि मैंने तो उसको पनिशमेंट दिया था, ये कुछ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो बुलाया उसको, मुकुंद को। महाप्रभु ने पूछा, मुकुंद तुमको 1 करोड़ जन्म में मेरी कृपा मिलेगी, तुम खुश क्यों? बोलता है, महाप्रभु आपने बोल दिया 1 करोड़ में मिल जाएगी ना, तो गारंटी मिल गई ना। वैसे तो कोई गारंटी भी नहीं थी, अब गारंटी मिल गई, देर में मिलेगी। तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हें इतना विश्वास है जो मैं कह रहा हूँ? बोला हाँ महाप्रभु। तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हें 1 करोड़ जन्म में नहीं, तुम्हें अभी मेरी कृपा मिलेगी। तो सीख क्या है? अगर हम जो महाप्रभु ने बोला, जो भगवान हमें सिखा रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, बस हमें उसको समझना है, हमें फेथ स्ट्रॉन्ग करना है और उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। दिमाग लगाना है, समझना है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अरे ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू समथिंग। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आके हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भगवान के नाम में, भगवान में। दैट्स द मेन टेक अवे, राइट? तो लीला जैसे मैंने बहुत लंबी है, बट मुझको पता है आप लोग के चेहरे पे मुझे दिख रहा है प्रसाद के लिए है। तो आई विल स्टॉप हियर। आई अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू कम हियर। यू आर वेरी ब्लेस्ड टू गेट योर कंपनी, राइट? प्लीज डू कीप कमिंग। BYC जब आप देखते हैं तो एक छोटा सेंटर है हमारा, तो जो भक्त हैं, नंबर ऑफ डिवोटीज हु आर सर्विंग इज आल्सो लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर नंबर ऑफ डिवोटीज हु आर एक्चुअली सर्विंग। व्हाट वी नीड इज योर हेल्प, व्हाट वी नीड इज फॉर यू टू कम फॉरवर्ड। आप सभी आगे आइए। तो जैसे महाप्रभु ने बोला कि सेवा
सबसे इम्पोर्टेंट है, हरि नाम के साथ साथ उसमें आगे आइए। तो उसमें हम सबको हमको आप सबकी ज़रूरत है, और आगे बढ़ के हम इसको एक बड़ा सेंटर भी बनाएंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए होगा। सो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। होप आई वाज एबल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सो मच। शीला प्रभुपाद की जय।